वेलकम टू न्यू विद्यापीठ एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं हिमालय नदी तंत्र और आज हम जानेंगे हिमाचल की नदियों के बारे में, क्या उनका उद्गम स्थान है और कहाँ पे वो प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय नदी तंत्र की। तो बेसिकली जो हिमालय नदी तंत्र है उनमें वो नदियाँ आती हैं मुख्यतः जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, जिसके कारण वो बारहमासी कहलाती हैं। तो यहाँ पर हिमालय नदी तंत्र में मुख्यतः 3 नदियाँ हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और इनमें से हिमाचल में जो मुख्य रूप से नदी तंत्र हैं वो हैं सिंधु नदी तंत्र एवं गंगा नदी तंत्र। तो इनमें अगर हम बात करें तो इन नदी तंत्रों की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ रहेंगी। उसके लिए ट्रिक है सबर चैन झेलो, सबर चैन झेलो। यहाँ पे आ जाएगी आपकी सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी एंड झेलम नदी। ये मिलके आपका सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं और इन्हें हम सहायक नदियाँ कहते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये पांचों नदियाँ मिलकर आपके पंचनद का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से पंजाब को अपना नाम मिला है। तो इन्हें हम पंचनद के नाम से भी जानते हैं। इनका अन्य नाम है पंचनद, जिसके वजह से पंजाब का नामकरण हुआ है। वहीं पे अगर मैं बात करूं गंगा नदी तंत्र की, तो गंगा नदी तंत्र भारत में सबसे बड़ा है, क्योंकि गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियां आ जाएंगी आपकी यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। अगर यहाँ पे हम बात करें हिमाचल की, तो गंगा नदी की सहायक नदियों में से आपकी जो यमुना नदी है वो हिमाचल की 5 मुख्य नदियों में से एक है। और यहाँ पर यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो रहेगी आपकी यमुना नदी। जबकि ये आपकी हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, और ये हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। हिमाचल की सबसे छोटी नदी कौन सी रहेगी? यमुना, जो कि आपके सिरमौर जिले में बहती है। अगर हम बात करें इन नदियों की, तो जो सिंधु नदी तंत्र है या गंगा नदी तंत्र है या अन्य कोई भी नदी तंत्र होगा, तो मुख्य रूप से इनका एक उद्गम स्थान होता है और एक निष्कासन द्वार होता है। ये छोटी छोटी नदियाँ किसी पर्वतों से निकलती हैं और एक मुख्य स्रोत यानी कि समुद्र में आकर गिरती हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो जो सिंधु नदी है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से निकलकर जो कि आपका तिब्बत है, वहाँ से निकलते हुए पश्चिम की ओर बहती हैं और यहाँ से भारत में प्रवेश करती हैं। और यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो सिंधु का भारत में प्रवेश स्थान रहेगा आपका लद्दाख। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, लद्दाख क्या है? सिंधु का भारत में प्रवेश स्थान है। फिर ये पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में चली जाती है और वहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में बहते हुए कुछ समय बाद दक्षिण में मुड़ जाती हैं और दक्षिण से मुड़ते ही ये अरब सागर में गिर जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या रहेगा, तो उद्गम स्थान रहेगा मानसरोवर झील तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत में है और वहीं पे इसका निष्कासन द्वार है, जहाँ पर ये अंत में प्रवेश करती है, वो रहेगा आपका अरब सागर। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पर
गंगा नदी तंत्र की मुख्य रूप से, तो गंगा नदी आपकी उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया से निकलती है और वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर आपका उत्तराखंड में गंगोत्री से आपकी भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा, तो गंगोत्री व अलकनंदा के संगम से आपकी गंगा नदी मिलती है और वो आगे चल के मैदानों में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थान रहेगा गंगोत्री, जो कि और रहेगी आपकी अलकनंदा देवप्रयाग से यहाँ से निकलेगी आपकी भागीरथी, यहाँ से अलकनंदा, और ये दोनों मिलकर आपका गंगा का निर्माण करती हैं। ये मिलके क्या करेंगी? गंगा का निर्माण करेगी। प्रश्न ये भी बनता है कि गंगा नदी किन दो नदियों का संगम है? तो ये रहेगा भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसका निष्कासन स्थान, जो कि रहेगा आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी इसका निष्कासन स्थान रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आपकी बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो वो रहेंगी आपकी गंगा नदी, और इनमें यमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक, कोसी, ये भी उसी के अंतर्गत आती हैं। अब हम अगर इन नदियों की बात करें मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र की, और इनमें हिमाचल में जो मुख्य रूप से बहती हैं, जिनको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे 1 बाय 1, तो यहाँ पे अगर हम उनकी लोकेशन जान लेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी गंगोत्री नदी है उसके ऊपर ही आपका क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे उत्तराखंड से ऊपर, यहाँ पे आपकी इन नदियों के उद्गम स्थान रहेंगे। तो सतलुज नदी आपकी मानसरोवर झील के समीप से ही प्रवेश करती है और राक्षसताल से निकलते हुए हिमाचल में प्रवेश करती है और यहाँ से जाते हुए आपकी सिंधु नदी में मिल जाएगी। और जहाँ पर ये पांचों नदियाँ सिंधु में मिलेंगी उस स्थान को हम मिठानकोट कहते हैं, यानी कि इन 5 नदियों का संगम मिठानकोट जगह पर होता है। और ये रहेंगी 5 नदियाँ आपकी सतलुज, ब्यास नदी जो हिमाचल में ही सतलुज में जुड़ जाती हैं और अपना अस्तित्व खो देती हैं, और वो हिमाचल से निकलते हुए पंजाब के हरी के पत्तन नामक स्थान पर सतलुज में मिल जाती हैं। और इसके बाद आ जाएगी आपकी ब्यास के बाद रावी नदी आ जाएगी, फिर आपकी चिनाब नदी आ जाएगी। इन सभी का उद्गम स्थान आपका हिमाचल ही रहेगा। और वहीं मैं बात करूं किसकी? आपकी झेलम नदी की, तो वो आपके कश्मीर से निकलते हुए आपकी चिनाब में मिल जाएगी और वहाँ से आगे चल के ये 5 नदियाँ इकट्ठी होकर मिठानकोट में जुड़ जाएंगी। और आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।